हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। हम एपी का एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं और जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 15। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन विद टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबा लेना कि तब जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। और ये जो क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं और ये एज अ केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी, इसके बहुत सारे पार्ट्स आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। तो इस लाइन का मतलब है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जहां पे कॉन्ट्रैक्टर है और अगर काम डिले होता है तो पेनल्टी लगेगी। तो वो है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200, सेकेंड डे की पेनल्टी है 250, थर्ड डे की पेनल्टी है 300। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो ₹50 पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो ये 300 है तो नेक्स्ट हो जाएगी 350, ₹50 इंक्रीज होगी। फिफ्थ डे की हो जाएगी 400। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो उसने फर्स्ट डे सेकेंड डे से लेके ऐसे 30 डेज के तक काम को डिले कर दिया, तो वो टोटल कितना मनी पे करेगा। तो टोटल आप ये देखो कि ये एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस 50 है, हर बार ₹50 इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि इसका सम क्या है। हमें निकालना है सम ऑफ 30 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 30 टर्म्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें चीजें आइडेंटिफाई करनी है। फॉर्मूला हमारा होता है SN = N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी। इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है। तो हमें सम तो निकालना है, तो बाकी चीजें हमें ए एन और डी क्या पता है तो देखते हैं हम। एन हमारा है 30, ए है 200 विच इज फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हो गया 250 माइनस 200 विच इज 50। तो आपके पास सारी चीजें हैं तो S30 निकाल लो। वैल्यूज डालते जाओ जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको वैल्यूज डालनी है उसके नीचे। 30 ÷ 2 इज 15, 400 प्लस 30 - 1 हुआ 29 इंटू 50। तो हो गया 15, 400। 29 इंटू 50 करने के लिए 29 इंटू 5 करो और एक जीरो लगा दो साथ में। तो ये हो जाएगा 1450। तो इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1850। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि उसको कितने रुपीस पे करने हैं। ये मल्टीप्लीकेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। A sum of ₹700 is used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। तो स्कूल के अंदर जो बच्चे ओवरऑल अकेडमिकली मतलब पढ़ाई के अंदर जो बच्चे अच्छा करते हैं तो स्कूल ने 7 कैश प्राइजेस देने हैं। ठीक है,
और इन प्राइजेस के अंदर उसने टोटल जो है ₹700 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये देने हैं 7 बच्चों को। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, तो हर प्राइस जो है पहले से ₹20 कम है। अगर पहला प्राइस है ए, तो दूसरा होगा A-20, तीसरा होगा A-, इसमें फिर 20 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा A-40। अब इसमें 20 कम करो तो ये हो जाएगा A-60। अब इसमें 20 कम करो तो होगा A-80। फिर ये हो जाएगा A-100, फिर होगा A-120। देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्राइजेस देने हैं। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो यहाँ पे देखो हमें ए निकालना है, और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एन जो है 7 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें एस दिया हुआ है S7, मतलब सम ऑफ 7 प्राइजेस इज 700। और कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, विच इज सेकेंड टर्म A2 माइनस A1, तो A-20 माइनस A, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -20। तो हमारे पास D आ गया, N आ गया और S आ गया। अब फॉर्मूला लिखो, और वैल्यूज डालो इसके अंदर। 700 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू A प्लस N, N इज 7 माइनस 1 इंटू -20। तो हम यहां से इसको शफल करो, ये 2 ऊपर जाएगा और एस, ये 7 नीचे आ जाएगा। तो शफलिंग आपको ध्यान रखनी है मल्टीप्लीकेशन की चीजों में। तो हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू, यहाँ बचा 2A प्लस 6 इंटू -20। तो ये रिड्यूस करो, ये हो गया 100। तो 100 इंटू 2 इज 200 इज इक्वल टू 2A माइनस 120। इन दोनों का प्रोडक्ट -120 आएगा। अब इसको शफल करो, तो हो जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2A, 320 इज इक्वल टू 2A। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो डिवीजन में आ जाएगा। तो A आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 160। तो ए हमारे पास आ गया। तो आपके पास कैश प्राइजेस आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट प्राइस तो हमारे पास आ गया, वो था हमारा ए, जो आ गया 160। सेकेंड प्राइस था हमारा A-20, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 140 रुपीज का नेक्स्ट प्राइस है। तो ऐसे 20-20 रुपए कम करते जाओ। अब जो थर्ड प्राइस है, जीतने वाले को तो सबसे ज्यादा मिलेगा ना। जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे जैसे आपकी पोजीशन नीचे नीचे आएगी तो प्राइस भी कम होता जाएगा। तो 140, इसमें से आप फिर से 20 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 120 रुपीज। फोर्थ प्राइस, तो 120 में से फिर से 20 माइनस करो तो आ जाएगा ₹100। फिफ्थ प्राइस, 100 में से आप फिर से 20 माइनस करते जाओ तो ये आ जाएगा ₹80। सिक्स प्राइस, 80 में से फिर से 20 माइनस करो तो आएगा ₹60। और सेवेंथ प्राइस के अंदर 60 में से फिर से 20 माइनस करो तो ये आ जाएगा ₹40। तो ये आ गए हमारे 7 कैश प्राइजेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये वर्ड प्रॉब्लम्स एपी की इंपॉर्टेंट है। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो प्लांट्स लगाएंगे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, कितने लगा रहे हैं, that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1
will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12. तो इसका मतलब है जो क्लास 1 है वो एक पौधा लगाएगी, क्लास 2 वो 2 प्लांट्स लगाएगी। तो जितना ये नंबर है उतने ही प्लांट्स लगेंगे। क्लास 3 3 प्लांट्स लगाएगी, क्लास 4 4 प्लांट्स लगाएगी, क्लास 5 5 प्लांट्स लगाएगी, और ऐसे करके क्लास 12 12 प्लांट्स लगाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब। ये देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब इस क्लास 1 के 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। तो हर सेक्शन एक एक पौधा लगाएगा। तो इसने 3 पौधे लगाए, इसके भी 3 सेक्शन है, तो इसने भी 3, एक सेक्शन ने 3 पौधे लगाए। सॉरी, एक सेक्शन ने यहाँ पे 2 प्लांट लगा रहा है, तो इसने 2 लगाए, इसने 2 लगाए, इसने 2 लगाए, तो टोटल 6। अब इसके 3 सेक्शन है, तो इसने 3 लगाए, इसने 3 लगाए, इसने 3 लगाए, तो टोटल 9 प्लांट्स हो जाएंगे। सबको इंटू 3 करते जाओ, सबको हर कोई 3 3 लगा रहा है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें निकालना है कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक टोटल जो है कितने पौधे लगाए गए हैं, कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। तो हमें निकालना है सम ऑफ टर्म्स। तो अब हमें यहाँ पे चीजें आइडेंटिफाई करनी है क्या है। पहले तो हम सीरीज देख लेते हैं, हमारी एपी क्या बन रही है। तो सीरीज है हमारी 3 6 9 12 और लास्ट नंबर है 36। तो देखो आपके पास ए भी है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म, और डी जो है वो हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 3। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में डालो, और यहाँ पे एन जो है वो 12 है, और फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ये वाला लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है। तो एन हो गया 12/2, ए है 3 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 6। यू गेट 6 इंटू 36 प्लस 3 इज 39। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 54, 5 6 3 18, 18 5 is 23। तो 234 प्लांट्स इन ऑल स्कूल में लगाए जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन स्पाइरल वाला बहुत मतलब इजी है, लेकिन बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता ये। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, ये देखो ये स्पाइरल है, इट इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा। दिस वन, दिस इज, ये पूरा सर्कल है, इसका आधा हुआ ये सेमी सर्कल। स्टार्टिंग विद सेंटर्स एट ए एंड बी। तो पहले ए यहाँ पे सेंटर है, तो ये एक सेमी सर्कल है। फिर जब बी को सेंटर लिया तो ये सेमी सर्कल बना, देखो ठीक है। जब इसको हम सेंटर लेंगे यहां से, तो हमारे पास सेमी सर्कल अलग अलग बनते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस जब 0.5 है तो सेमी सर्कल ये आ गया। अब जो कह रहा है रेडियस हो गया 1, तो ये 1 है, ये हमारा पूरा रेडियस है, तो ये सेमी सर्कल इतना बड़ा आएगा। फिर यहां से ये सेमी सर्कल ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, देखो इतना बड़ा सेमी सर्कल हो जाएगा। फिर यहां से ये यहां तक सेंटर ये इंक्रीज होता जा रहा है, देखो ये 0.5 था, ये पूरा 1 हो गया। यहां से लेके यहां तक 1 है, फिर यहां से लेके यहां तक ये 1.5 है। हर बार 0.5 इंक्रीज होता जा रहा है एज शोन इन द फिगर। देखो यही फिगर बन रही है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स। यहाँ पे हमें पाई यूज करना है 22/7,
और हमें 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स, सेमी सर्कल्स बनाने हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, ये वाली। ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये ये टोटल लेंथ मिला के कितनी लेंथ हो जाएगी, हमें लेंथ निकालनी है। तो देखो, जो लेंथ होती है वो होता है हमारा सरकमफ्रेंस, और जो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर। ठीक है। पहला पाई हमारे पास 22/7, पाई की वैल्यू हम बाद में डालेंगे। पहला रेडियस है 0.5, दूसरा है 1, तीसरा हमारा रेडियस है 1.5, और ऐसे करके हमारे पास जो लास्ट, क्योंकि 13 हमारे पास सर्कल्स हैं, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि इसका रेडियस कितना आएगा, 13/2, विच इज 6.5। तो ये हमारे पास 13th सर्कल का रेडियस आएगा। तो ये हमें इसका सम निकालना है। तो हमारे पास n है 13, फर्स्ट टर्म जो है वो है पाई इंटू 0.5, लास्ट टर्म जो हमारी l है वो है पाई इंटू 6.5। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, d। d है हमारे पास पाई माइनस पाई इंटू 0.5। तो पाई ये है इंटू 1 हर पाई के साथ, तो पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.5। हर नंबर के साथ एक 1 छुपा हुआ होता है, तो ये पाई जब हम कॉमन निकालेंगे, ये भी गया और ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ऐसा नहीं कि 0 बचेगा, ये गलती मत करना। तो ये हो गया पाई इंटू 0.5। अब हम फॉर्मूला डाल देते हैं। ये हो जाएगा n/2 विच इज 13/2, 2 इंटू पाई इंटू 0.5, ये हो गया 2a। सॉरी, हमें फॉर्मूला डालना है a+l। यस वी, हमें d भी नहीं निकालना था, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे Sn का n/2 a+l, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है माइनस टे। तो a है हमारे पास पाई इंटू 0.5 प्लस l इज पाई इंटू 6.5। तो ये हो गया 13/2, पाई कॉमन निकाल लो, वैल्यू लास्ट में डालेंगे। तो 6.5 इंटू 0.5 इज 7, हो गया 13/2 इंटू 7 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, तो 7 कैंसिल, 2 और 22 कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 इंटू 11। 1 3 3, तो ये आ गया 143। ठीक है। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट लिखना भूलोगे तो हाफ नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लॉग्स दिए हुए हैं, 200 लॉग्स आर स्टैग्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। तो टोटल लॉग्स हमारे पास सम वो 200 है। ठीक है। 20 लॉग्स इन द बॉटम, नीचे वाले में 20 लॉग्स लगे हुए हैं, फिर उससे ऊपर जो लगे हैं वो 19, फिर 18, फिर 17, एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है। तो इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो ये बताना है कि हमारे पास ये 200 लॉग्स जो है कितनी रोज में आ जाएंगे। तो मतलब हमें एन निकालना है कि लॉग्स की कितनी रोज बनेंगी, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली इसके अंदर कितने लॉग्स हैं, ये निकालना है। तो देखो हमारे पास अगर हम ये सीरीज देखें तो ये है 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। तो हमें लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 20, डी है हमारा 19 माइनस 20 विच इज -1। तो ए है हमारे पास, डी है और सम है, तो हम एन निकालते हैं। फॉर्मूला डालो एस का,
n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू -1। तो फॉर्मूला हमने लगाया Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर लास्ट टर्म होता तो हम a प्लस एल लगाते। तो हो गया 200 इज इक्वल टू n/2 40। इसको ओपन करो ब्रैकेट को, n इंटू -1 इज -n, -1 इंटू -1 इज +1। तो ये हो जाएगा n/2 41 माइनस n। 1 और 40 को ऐड कर दो। अब हम शफलिंग कर लेते हैं। तो 200 इज इक्वल टू n/2 41 माइनस n। तो मैं 2 को इधर भेज रही हूँ और n से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n²। तो डिग्री 2 मिडिल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन आ गया ये। अब हम इन टर्म्स को, क्योंकि हमें ये जो n² वाली टर्म है पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव है, तो हम इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो हो जाएगा n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने सबको इसी के पास भेजा है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो 400 प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ नंबर 1 है, तो 1 इंटू 400 इज द प्रोडक्ट और सम हो गया हमारा -41। तो हमें प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 400 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 4 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 5 और ये हो गया 2 इंटू 5। तो देखो सारी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने वर्बली कर ली। तो अब हमें ये सब नंबर्स यूज करके सम चाहिए -41। तो लेट्स सी, 2 4 8 16 16 एंड 25। देखो इसका सम 41 आ रहा है ना, माइनस के लिए दोनों को नेगेटिव कर दो तो -41 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n² माइनस 16 n माइनस 25 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और वो सेम आ रहे हैं हमारे। तो ये हो गया n माइनस 16 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल, या तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा या n माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा। ये दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो यहां से आ जाएगा n16 और n आएगा 25। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर किससे, क्योंकि दोनों ही हमारे परफेक्ट नंबर्स हैं, रूट उसमें डिनोमिनेटर में या फ्रैक्शन में नहीं है। तो हमें एन डाल के देखना पड़ेगा किससे हमारा आंसर जो है 200 आ रहा है। अब हमें सम चेक करना पड़ेगा, तो हमें फॉर्मूले में अगेन डाल के देखना पड़ेगा। वो था Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर हम n को 16 डालते हैं तो फर्स्ट टर्म था 20 और डी था हमारा -1। तो इससे आंसर हमें चेक करना है क्या ये 200 आ रहा है। अभी हम s को नहीं डालेंगे। तो ये हो गया 8 40 प्लस ये 16 -1 इज 15 इंटू -1। तो हो गया 8 40 माइनस 15। तो 40 माइनस 15 जो होता है वो होता है हमारा 25 इंटू 8। ये आंसर आ गया 200। तो मतलब n 16 हो सकता है। अब हम देखते हैं दोबारा फॉर्मूले में डाल के क्या 25 हो सकता है। तो डाल दो 25/2, 2 इंटू 20 प्लस 25 -1 इंटू -1। तो ये हमें दोनों चेकिंग केसेस बताने पड़ेंगे। अगर आप ये बताओगे नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 25/2
40 माइनस 24, तो ये हो गया 25/2 इंटू 16 से रिड्यूस करोगे तो 8, और इससे भी देखो आंसर 200 आ रहा है। तो एन हमारा 16 भी हो सकता है और एन हमारा 25 भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ऊपर टॉप की रो में अगर एन 16 हो तो हमारे पास लॉग्स कितने होंगे। तो वहां पे हम देखते हैं एन 16 है, तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म ए एन निकाल लेते हैं, विच इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया ए 16 इज इक्वल टू, ए क्या है हमारा, ए है हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1। तो ये गया 20 प्लस 16 -1 हुआ 15 इंटू -1। तो हो गया 20 माइनस 15 विच इज 5। तो टॉप की जो रो है उसके अंदर 5 लॉग्स आएंगे, क्योंकि जो हमारा सीरीज का जो ये था 20 19 18 ये सीरीज थी, तो हमें लास्ट टर्म निकालना है ना, तो लास्ट टर्म को तो हम ए एन बोलते हैं। समझ आया। और अगर हम यहाँ पे 25 लेते हैं, ए 25 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 20 प्लस 25 -1 इंटू -1। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 24 इंटू -1 विच इज 20 माइनस 24 विच इज -4। अब देखो ये यहां से जो हमारा लॉग्स आ रहे हैं टॉप रो में -4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब n 25 नहीं हो सकता, n 25 नहीं हो सकता। therefore n कैन नॉट बी 25। तो सम तो हमारे पास आ रहा था, लेकिन हमारे पास लास्ट रो में जो है लॉग्स नेगेटिव आ गए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया आपको ये कैसे कि हमने प्रूफ किया है इसको। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। इन अ पोटैटो रेस होती है कि आलू रखे हुए जगह जगह पे दूरी पे और हमें उठा के वो बकेट में डालने हैं। अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, लेफ्ट राइट साइड पे देखो पीडीएफ है उसके अंदर, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये फर्स्ट पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, ये सॉरी ये वाला रखा हुआ है और इसकी दूरी 5 मीटर्स है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो पोटैटोज है हर 3-3 मीटर की दूरी पे है। तो पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है बकेट से, फिर जो दूसरा आलू है वो 3 मीटर पे है, फिर ये 3 मीटर पे है, फिर ये 3 मीटर पे है। देर आर 10 पोटैटोज, तो 1 2 3 4 ऐसे ही ये आके लास्ट जो है ये 10th पोटैटो है। ठीक है, ये भी 3 मीटर की दूरी पे है। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato। तो एक लड़की देखो भागते हुए ये रेस में भाग रही है, तो वो सबसे पहला आलू उठाती है और इस बकेट में डालती है। रन्स बैक विद इट ड्रॉप्स इट इन द बकेट। तो लड़की ने इस बकेट के यहां से भागना शुरू किया है। ठीक है, वो यहां से पहले आलू उसने उठाया जो इधर आलू रखा था, और फिर वापस बकेट में डाला। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 पहले इधर गई और 5 वापस आई, तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है डियर, ये ध्यान रखना। And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब जब दूसरा आलू उठाएगी तो क्या करेगी, वो यहां से इधर तक आएगी, तो 5 + 3 विच इज 8, और वापस भी तो इतना ही आएगी। तो ये हो गया 16, 5 10 13 16, 16 का हो गया। अब जब वो तीसरा आलू उठाएगी तो 5 3 और 3, और वापस भी तो इतना ही जाएगी ना भागने के लिए। तो कितना हो गया ये, फिर से इसमें 6 ऐड हो गया तो हो गया 22। ऐसे ये चलता जाएगा। अब हमें निकालना है सम। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 10, नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 16, तो हम डी निकाल लेते हैं, 16 -10 विच इज 6। और हम क्या लास्ट टर्म निकाल सकते हैं,
तो लास्ट टर्म यहाँ पे 6 6 6 करके इंक्रीज ए एन का फॉर्मूला लगा लो। नहीं, हमारे पास एन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लेते हैं और हम सब निकालते हैं। ये हमें लास्ट टर्म तो निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3 3 3 3 3, तो ये काउंट कर लो। 5 8 8 3 11 14 17 20 23 26 29 एंड 32 इंटू 2 इज 64। ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, या इसमें 6 6 इंक्रीज कर लो। तो 28 प्लस 6 34 प्लस 6 इज 40 46 52 58 एंड 64। देखो 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारे पास लास्ट टर्म है 64। फॉर्मूला डाल दो। S10 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, या इसमें लगाओ n/2 a प्लस एल। आप कोई भी, अगर आप सीरीज फॉर्म कर पाते हो तो आप ये फॉर्मूला डालो, नहीं तो आप ये फॉर्मूला डाल सकते हो। तो किसी से भी कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम आएगा। अगर सीरीज बन गई तो यूज द फॉर्मूला दिस वन, और अगर लास्ट टर्म नहीं निकाल पाते तो यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं चाहिए, एन हमारे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस 6 है, और हमारे पास डी भी है। तो सब कुछ है हमारे पास, तो हम इससे दोनों से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 37, तो ये आ गया 370 मीटर्स। इतना डिस्टेंस भागेगी वो लड़की। तो आई होप आपको सारे ये क्वेश्चंस क्लियर है एक्सरसाइज के। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और जो ऑप्शनल है वो हमारी एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती। तो अब इस एक्सरसाइज से पहले हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये स्कूल के अंदर नहीं कराते प्रैक्टिस में, और बोर्ड्स में ये पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहाँ पे n हमारे पास 22 है, और फर्स्ट टर्म इज 8। कॉमन डिफरेंस इज 3 - 8 विच इज -5। तो सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई होप आपको एग्जाम्पल से बहुत इजी लगेंगे। तो जो चीज इसमें अलग होगी वो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, तो ये हमारा n है, of an AP is 1050। तो sum of first 14 terms is 1050, हमें sum भी दिया हुआ है। and the first term is 10, तो मतलब a हमें 10 दिया हुआ है। find the 20th term, 20th term का मतलब हो गया a plus 19d। तो हमें a पता होना चाहिए और d भी पता होना चाहिए। तो पहले हमें यहाँ पे देखो d नहीं पता, तो हम सम के फॉर्मूले से यहाँ से हम d निकालेंगे। तो उन्होंने डी निकाला हुआ है, और जो आया हुआ है 10। तो इसके अंदर जब डी 10 आ गए तो आप वैल्यूज डाल दो ए और डी की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24। तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन यहाँ पे हमें निकालना है। ए है 24, डी हमारे पास आ जाएगा 21 - 24 विच इज -3। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो देखो सारी चीजें हमें दी हुई है, हमें सम दिया हुआ है, हमें एन दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सॉरी एन नहीं दिया हुआ है, हमें एन निकालना है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो वैल्यूज डाल के शफलिंग करो और आंसर निकालो। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज आ रही है, या तो एन आ रहा है 4 या आ रहा है 13। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एन हमारा पॉजिटिव है, डेसिमल्स में नहीं है, तो इसलिए दोनों एडमिसिबल मतलब
यहाँ पे बोल रहे बोथ वैल्यूज आर एडमिसिबल, मतलब हम दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सीरीज हमारी बन गई 1 2 3 अप टू 1000। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, 1 मार्कर्स में भी और वैसे भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमें पता है ए और लास्ट टर्म भी पता है, तो फॉर्मूला आप ये लगा सकते हो ना, लंबा वाला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सीरीज क्या होगी 1 + 2 + 3, सॉरी, हाँ, और प्लस एन। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ये है 1 और लास्ट टर्म एन है। फॉर्मूले में डाल दो, इसमें एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं ना, तो हमारा आंसर भी फॉर्मूला भी यही आएगा, ये आंसर आएगा हमारा। Next is find the sum of the first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जनरल फॉर्म है, इसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। हम n को राइट पे और लेफ्ट पे जैसे जैसे रिप्लेस करेंगे 1 2 3 4 हमारी सीरीज बनती जाएगी। तो जब हम लेफ्ट पे एक n को 1 डालेंगे तो आएगा A1, और यहाँ पे n को 1 डालेंगे तो बन जाएगा 5। ऐसे ही 2 3 A3 ये सीरीज बन गई। अब हमें यहाँ पे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो n हमारे पास 24 है, और यहाँ पे a आ गया हमारे पास 5, d आ गया 7 - 5 विच इज 2। तो n भी है, a भी है, d भी है, तो सम हमारे पास हम निकाल सकते हैं S24 डाल के, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रिप्लेस करके आंसर निकाल। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। ये बोर्ड्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है, हर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये केस स्टडी क्वेश्चन भी है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के अंदर 600 सेट्स बनाए जा रहे हैं, एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। तो थर्ड ईयर का मतलब हो गया a + 2d = 600, और सेवेंथ ईयर का मतलब हो गया a + 6d = 700। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन आता है। जब इस टाइप की इक्वेशंस आती हैं, साइन चेंज कर दो, ये वेरिएबल सेम कट जाएगा। तो -4d = -100, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d आ जाएगा 25। ठीक है, देखो इन्होंने डी निकाले, यहां से 25 आ गया, और देखो यही यूज किया हुआ इन्होंने। अब आ गया एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। तो जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली मतलब घट बढ़ नहीं रही है। अगर हर साल 100 बढ़ रहे हैं तो हर साल 100 टीवी ही मैन्युफैक्चर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे ना कम होंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। तो फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें ए निकालना है। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर का मतलब हो गया A10, हमें निकालना है A + 9d। द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स का मतलब हो गया हमें निकालना है S7। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है निकालने के लिए। तो अब आपके पास A है, सॉरी A नहीं है, तो यहां से आप A निकाल सकते हो, D आ गया था। तो वैल्यू डालो, A + 2 × 25 = 600। तो a + 50 = 600। तो a आ गया 600 - 50 विच इज इक्वल टू 550। तो a हमारे पास आ गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद पूछ रहा है 10th ईयर के अंदर, तो a + 9d, a भी है d भी है, वैल्यूज रिप्लेस करनी है। S7 के लिए क्या निकालना है, फॉर्मूला लिखो, उसमें 7/2, 2a है हमारे पास 550 + 7 - 1 × d क्या है हमारे पास 25। तो ये वैल्यूज डाल दी है, इससे कैलकुलेट कर लो तो इससे आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्शन देखो सम आ गया 4375। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है 4375, इतने टीवीज प्रोड्यूस किए। तो क्लियर है आपको सारे एग्जाम्पल्स। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया अभी, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बोर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट है ये। इसी टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने पढ़ा है सब उसी में से पूछा जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होता बोर्ड्स का एग्जाम। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड
for more content. And thanks for watching.